मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही कुछ बाइंग सेलिंग हमें नज़र आ रही है। प्लान डिस्कस कर लेते हैं, प्लान किस तरीके से हमारा है। देखिए, जब तक मार्केट 500 के नीचे नीचे रहता है तब तक हम लोग सेलिंग साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सेटअप बनने देते हैं, सेटअप बनने के बाद हम लोग फिर अपना ट्रेड बनाएंगे। और 500 के इनकेस ऊपर चलना शुरू कर देता है, सिर्फ तब हम लोग फोकस करेंगे कि बाइंग करी जाए कि नहीं। अदरवाइज़ मार्केट में देखिए जो स्ट्रक्चर है, जो समझ में आ रहा है कि मार्केट ने 500 का कल ब्रेकआउट किया तो जो भी रैंडम सेलर्स आए थे मार्केट ने उनको निकाल दिया है ऑलरेडी। अब जो डाउन साइड बायर्स हैं वही बचते हैं और दूसरे जो सेलर है वो भी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया, फिर 500 का ब्रेकआउट हुआ, फिर भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया। तो इतनी जल्दी ये मार्केट को अपसाइड तो नहीं जाने देगा, ऐसा नहीं लगता। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्केट निफ्टी में अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है, ब्रेकआउट भी कर दिया। बैंक निफ्टी में अपने को कहीं यहीं होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पोजीशन अपनी बना लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर अगर एंट्री के समय ग्रीन कैंडल का वेट कर लेते तो और अच्छा रहता, लेकिन जो भी है ठीक है, क्योंकि जब हमें सेटअप अपना दिखाई दिया उसी के हिसाब से हमने ट्रेड बनाया है। अब अगर मार्केट ये हाई अपना क्रॉस कर देता है तब दिक्कत है, अगर हाई क्रॉस नहीं करता है तब फिर परेशानी नहीं है। यहाँ पर निफ्टी में मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर दिया है। कैंडल भी यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग अच्छी नहीं बनी, ये थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि लॉस हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लॉस तो मतलब लॉस प्रॉफिट 0-0 पे ही हम चल रहे हैं। देखते हैं, बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा वीक ही नज़र आ रहा है अभी। तो एटलीस्ट मार्केट जो है 200 के लेवल के आसपास पहुंचेगा तभी हम लोग कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। सेलिंग आनी शुरू हुई है थोड़ी सी बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर निफ्टी अपने को अपसाइड होल्ड कर लेगा तब फिर बात नहीं बनेगी हमारी। दोनों में ही सेलिंग आनी चाहिए तब फिर सही रहेगा। निफ्टी में देखिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने को डाउन साइड ही होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से अपसाइड निकलना शुरू करेगा तब तो फिर कुछ नहीं कह सकते, अदरवाइज एटलीस्ट मार्केट लो को ब्रेक तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर 50% के आसपास टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। 900-1000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं टारगेट पूरा होने का। अगर निफ्टी में भी अच्छी सेलिंग आ गई तो फिर हम लोग जो है टारगेट इजीली पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं हम लोग, निफ्टी अपने को अपसाइड ही होल्ड कर रहा है। निफ्टी में अगर ये ब्रेकआउट होता है तब फिर दिक्कत हो जाएगी, और अदरवाइज अभी हम लोग तो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं चल रहा है, टारगेट से तो भी बहुत दूर है, पर हैं प्रॉफिट में। तो ये निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी तो अपने आप को थोड़ा सा डाउन साइड ही रखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट था वो लगभग 0-0 के आसपास या 200-300 रुपये रह गया है। अच्छा प्रॉफिट हमने देख लिया था लगभग 1300-1400 के आसपास, लेकिन टारगेट हम उससे दूर थे तो बुक नहीं कर पाए। अभी देखते हैं मार्केट अगर देखिए ये हाई अपना क्रॉस करता है तब तो फिर हम लोग तो लॉस ही लेकर के जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट ये जो है लो अपना ब्रेक करता है तो फिर हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल मार्केट में हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है, और उसका रीज़न यही है कि निफ्टी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपसाइड रख रहा है। निफ्टी में सेलिंग नहीं आ पा रही है, और निफ्टी अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट में इसमें भी बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ जाएगा। अदरवाइज 200 का लेवल होल्ड है, मुझे लगता है मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पर निफ्टी में भी थोड़ी बहुत सेलिंग आनी शुरू हुई है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत सेलिंग में चल रहा है। प्रॉफिट हमारा लगभग 900 रुपये 1000 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। देखते हैं टारगेट अचीव कर पाते हैं या नहीं। देखिए यहाँ से अगर 200 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हम आराम से टारगेट अचीव कर लेंगे। दिक्कत सिर्फ 200 के लेवल तक ही है, और निफ्टी में अगर सेलिंग आनी शुरू हो गई तो फिर आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मार्केट 200 के लेवल के आसपास ही आया हुआ है, और प्रॉफिट जो है हमारा 1600-1700 रुपये चल रहा है। टारगेट से ज़्यादा दूर तो नहीं है, वेट करते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि मार्केट जब टारगेट कम करता है, अपना प्रॉफिट कम करता है, तो कुछ ज़्यादा ही कम कर देता है एकदम से।
लेकिन यहाँ 200 का ब्रेकडाउन होते ही हम लोग अपना टारगेट बुक करके तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइम लग गया है। एक गलती ये भी थी कि फार इन द मनी थोड़ा सा हो गया था, 600 का हमने बाय कर लिया था। टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और निकलने की तैयारी हम लोग कर लेते हैं। का मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दे दिया है। चलिए निकलते हैं। तो यहाँ पर हम अपने ट्रेड से बाहर निकल गए हैं। टारगेट हमारा रहा है 1900 रुपये के आसपास, लगभग थोड़ा सा कम रह गया हमारा, और मार्केट हमारे लेवल के आसपास ही आ ही गया है। थोड़ी एक गलती ये हुई थी कि मार्केट में 500 का पुट हमें बाय करना था, 600 कर लिया, थोड़ा सा फार इन द मनी हो गया, तो इसलिए वॉलेटिलिटी उतनी हमें नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। देखिए, ट्रेड बनाने का सिंपल सा रीज़न यही था कि कल मार्केट में अपसाइड ओपन हुआ और ये ऑल टाइम हाई के आसपास था, और मार्केट धीरे 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 नीचे आता चला गया, लेकिन अपने को नीचे उसने होल्ड नहीं किया। मार्केट में उसने 500 के ऊपर जो यहाँ पर रैंडम सेलर्स आकर के अपनी पोजीशन बना के बैठे थे, उनको मार्केट ने जस्ट निकाला, और निकाल करके फिर से डाउन साइड ही क्लोजिंग करी। उससे रिफ्लेक्शन ये जाता था कि एक तो मार्केट में जो ऊपर सेलर बैठा हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट को अगर वो स्ट्रांग नहीं होता तो 500 के आसपास ही कहीं यहाँ होल्ड करा करके और यहाँ पर क्लोजिंग कर देता, फिर मार्केट को नीचे नहीं आने देता बहुत ज़्यादा। लेकिन मार्केट ने यहाँ क्लोज किया, तो जाहिर सी बात है फिर जो बायर्स बैठे हुए हैं 200 का लेवल मार्केट ने एग्जैक्टली लेकर के और उसको क्लोज किया था। तो जो मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं वो मार्केट में उनको टारगेट करने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और दूसरी बात है, जब मार्केट सेलर जो है 500 का जस्ट ब्रेकआउट करा करके और डाउन साइड क्लोजिंग जिसने करवा दी, वो मार्केट को इतनी आसानी से ऊपर भी नहीं आने देगा। तो मैंने ट्रेड प्लान यही बनाया था कि मार्केट अगर 500 के नीचे अगर मार्केट होल्ड करेगा तो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ पर हम लोग सेल करेंगे। तो वही हमने प्लान अपना एग्जीक्यूट किया। थोड़ा सा निफ्टी में ज़रूर इनिशियली प्रॉब्लम रही कि थोड़ा इसने अपसाइड का मोमेंटम अपना रखा। बैंक निफ्टी में तो दिक्कत मुझे नज़र नहीं आई कभी भी, और निफ्टी के चक्कर में ही थोड़ा सा हम लोग इतना टाइम भी लग गया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। अपने लेवल पे ही हम लोग निकल गए। एंट्री हमने कैसे डिसाइड करी, देखिए मार्केट में जैसे ही अपनी ये एंट्री कैंडल हमको मिली यहाँ पर, और निफ्टी में थोड़ा सा ब्रेकआउट हमें मिला, तो एक कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट सेलिंग साइड में जा सकता है। दूसरे निफ्टी में जब बाइंग ही आ रही होती है तो सारे ही लोग बैंक निफ्टी में भी बाइंग ही करते हैं, कोई भी सेलिंग करने आता नहीं है। इसी को देखते हुए ट्रेड प्लान किया गया, अपना टारगेट बुक किया और हम लोग मार्केट से निकल गए। थैंक यू वेरी मच।